तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। बात में फिर से आ चुके हैं डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 12 लेके। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया है कि मैं अगला एनीमे कौन सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, या फिर कोई 2 एनीमे भी हो सकते हैं या फिर एक एनीमे भी हो सकता है। तो लास्ट तक देखना मत भूलना इस पूरी वीडियो को, और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में या फिर इस एपिसोड में बहुत सारे फाइट सीन है। और मतलब ये एपिसोड पूरे का पूरा फाइट से भरा हुआ है। और अगर आपको इस फाइट को देख के इसको देखने का मन करे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने ये फाइट पूरी की पूरी डाल दी है। और आपका मन हो तो मेरे को फॉलो करना, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप फाइट भी देख सकते हैं और उस फाइट पे लाइक भी कर सकते हैं। ये पूरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपकी मर्जी भी है। तो बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आने वाला है बहुत ही मज़ा आप लोगों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this. तो एपिसोड शुरू होता है और हमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, और वहाँ पे एल्सेस बीमार पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं अपने माइलॉर्ड की मदद नहीं कर सका, मैं उनके कुछ काम नहीं आ रहा हूँ, मैं उनसे आंखें भी नहीं मिला पाऊँगा। फिर वो थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर जाता है, मतलब हॉस्पिटल के कमरे से बाहर घूम रहा होता है। तो वहाँ पर उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी ओल्बा उसके पेट पे मुक्का मार देता है और एल्सेस दूर जाके गिर जाता है। फिर वो कहता है कि तुम ओल्बा यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ओल्बा उसका एक कार्ड लेके चला जाता है साइड में, और हमें बताते हैं वहाँ पे नर्स आती है और कहती है आपको अपने कमरे में होना चाहिए। फिर हमें बताते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पे माओ इची को बचाने के लिए जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम थोड़ी देर और रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं एंजल ने इमिलिया को पकड़ रखा होता है और वो उससे बहुत सारे टॉर्चर कर रहा होता है। तो इमिलिया इंडियन फिल्मों का बहुत ही अच्छा डायलॉग या फिर क्या पुराना डायलॉग बोलती है कि तुम उसे जाने दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही इची की, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता है और वो उस पर टॉर्चर करता रहता है। और वो उसको टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अगर मैंने थोड़ा और फोर्स लगा के तुम पे हमला किया तो तुम मर सकती हो। फिर हमें बताते हैं माओ को जो उस जगह पे पहुंच चुका होता है, पर वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे पता पड़ता है कि यहाँ पे तो मैजिकल बैरियर लगा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताते हैं एंजल सुजुने से कह रहा होता है कि तुम जाके डार्क लॉर्ड को ख़त्म कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे पहुँच चुका होगा और शायद तक वो अंदर भी आ चुका होगा उस मैजिकल बैरियर को तोड़ के। फिर हमें बताते हैं कि इची सुजुने से कह रही होती कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, भला तुम क्यों मारना चाहती हो डार्क लॉर्ड को। तो सुजुने भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो चली जाती है डार्क लॉर्ड को मारने के लिए। फिर हमें बताते हैं माओ को जिसने अपनी मैजिक की मदद से वो बैरियर को तोड़ दिया, और थोड़ा आगे जाता है तो उसके ऊपर सुजुने गिर जाती है, पर माओ तो बच जाता है, पर उसकी साइकिल टूट जाती है। तो माओ से कहता है कि तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी, तुम पागल हो गई हो, तुम कौन हो। फिर हमें बताते हैं कि वो सुजुने होती है। तो फिर माओ रोते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी, अब तुम्हें मेरे को नई साइकिल दिलानी होगी। तो सुजुने कहती है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती, और उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हमें बताते हैं कि एक बिल्डिंग पे वो लड़ रहे होते हैं, तो माओ अपने कपड़े उतार देता है जो मैकडोनाल्ड के होते हैं, और वो कहता है कि मैं इन ड्रेस को ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये ख़राब होगी तो मुझे इसके पैसे देने पड़ेंगे और मुझे नई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको साइड में उतार रहा हूँ। तो सुजुने से कहती है कि तुम्हें क्या करो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक लड़की सामने अपने कपड़े उतार रहे हो। तो माओ से कहता है मैंने कौन से पूरे कपड़े उतारे, मैं चड्डे और बनियान में तो हुई हूँ। फिर सुजुने उसके ऊपर एक और अटैक करती है जिससे उसकी बनियान भी उड़ जाती है। तो माओ से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम ये क्या कर रही है, तुमने मेरी बनियान भी उड़ा दी। तो फिर हमें बताते कि माओ से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम एंटेस्ला से आई हुई हो, मुझे बहुत पहले ही पता पड़ गया था कि तुम एंटेस्ला से हो, पर तुम ऐसा प्रिटेंड करेगी तुम एक ह्यूमन हो, पर मेरे को पता पड़ गया कि तुम एंटेस्ला से आई हुई हो, और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम चर्च से आई हुई हो। तो फिर सुजुने से कहती है कि तुम चुप रहो, और उसके ऊपर एक अटैक करती है जिससे माओ बिल्डिंग में गिर जाता है। और फिर हमें बताते कि माओ से कह रहा होता है कि तुम मेरे से लड़ाई नहीं करना चाहती, मुझे ये बात पता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे अब इची को बचाने जाना होगा। तो सुजुने उसे कहती है कि तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वो बहुत
पावरफुल है। तो माओ सुजुने से कहता है कि भले ही उसकी पावर मेरे से ज़्यादा हुई या फिर मैं उसके सामने अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सका, पर मैं इची को बचा के रहूँगा क्योंकि मेरे पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो मेरे साथ काम करती है और उसकी फैमिली भी मेरे पर ट्रस्ट करती है। तो मैं उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मेरे को जाना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताते हैं सुजुने को, जो सोच रही होती है कि डेविल कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकता, वो हमेशा बुरे काम करता है। पर माओ ऐसा क्यों कर रहा है, वो अच्छे काम क्यों कर रहा है, उसे तो बुरा होना चाहिए था। डेविल हमेशा बुरे होते हैं ना कि अच्छे, और ये सारी बातें वो सोच रही होती है। फिर हमें बताते हैं लूसीफर को, जो अपने कंप्यूटर में उनकी लोकेशन देख रहा होता है और तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो कहता है कि क्या माओ इतनी जल्दी आ गया। तो वो डोर खोलने जाता है और वो देखता है कि सामने ओल्वा खड़ा होता है। तो ओल्वा उसे एक ऑफर देता है कि क्या तुम वापस हेवन जाना चाहोगे। तो फिर लूसीफर एक स्माइल करता है और हमें बताते एंजल और इमिलिया को। तो एंजल इमिलिया के पास जाता है और उसके एक बटन खोल देता है शर्ट का। तो फिर इची कहती है कि तुम पॉवर्ड, तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो एंजल कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है। और हमें बताते कि इमिलिया उसे कह रही थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वो दोनों कह रहे होते कि तुम पागल हो, तुम बहुत बड़े पागल हो, तुम कभी भी माओ से नहीं जीत पाओगे, वो जल्दी यहाँ पे आता होगा। तो फिर एंजल परेशान हो जाता है और अपने मैजिक का थोड़ा सा इस्तेमाल करता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ। और फिर हमें बताते कि माओ सीढ़ियों से आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, इस वजह से मेरे को सीढ़ियों से चल के आना पड़ रहा है, मैं कितना थक चुका हूँ। और फिर हमें बताते कि माओ वहाँ पे आ चुका होता है। फिर हमें बताते उन दोनों के बीच में बातें होने लगती कि माओ से कह रहा होता है कि तुम दूर रहो इची और इमिलिया से, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ और तुम इची को अब तंग नहीं करोगे क्योंकि वो मेरे साथ काम करती है और मैं इसीलिए उसको बचाने आया हूँ। तो इची उसे कह रही होती कि ये मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर हमें बताते कि वो एंजल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे माओ थोड़ा दूर गिर जाता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता ही रहता है। उन दोनों के बीच में फ़ाइट तो नहीं होती क्योंकि एंजल ही उसके ऊपर फाइट कर रहा होता है, मतलब उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और अगर आपको ये पूरी फाइट देखनी है और पिछले वाले एपिसोड की फ़ाइट भी देखनी है तो इंस्टाग्राम पे वो फाइट मैंने डाल दी है और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाओ और ये दोनों फाइट देख लो। फिर हमें बताते कि एंजल अपना मैजिक करने लगता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं चांद की रात में बहुत पावरफुल हो जाता है। बताते ओल्बा को, जो एक सीरम पीता है और फिर वो अपना मैजिक करने लगता है। तो फिर वहाँ पे एल्सेस भी बैठा होता है, लूसीफर भी बैठा हुआ होता है और हमें बताते हैं वहाँ पे सुजुने भी आ जाती है। तो लूसीफर सुजुने से कहता है कि हाय सुजुने। तो सुजुने उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लूसीफर। तो फिर लूसीफर से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, ज़रा उधर आसमान में देखो। तो फिर हम देखते कि वहाँ पे कुछ मैजिक हो रहा होता है और फिर हम देखते कि पूरे आसमान में वो मैजिक फैल जाता है जिससे एंजल के पंख और बड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि अब तुम मेरा कमाल देखना, और आसमान में पूरी रोशनी रोशनी हो जाती है। फिर हमें बताते इंसानों को जो कह रहे होते कि ये सब क्या हो रहा है, आसमान में चमकती हुई रोशनी किस चीज़ की है, और सब अपने बिल्डिंगों से बाहर निकल के देख रहे होते और बिल्डिंगों की खिड़की से भी देख रहे होते कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें बताते एंजल अपने मैजिक की वजह से माओ को ऊपर ले आता है, मतलब उसकी नीचे की ज़मीन को वो ऊपर कर देता है और वो कहता है कि तुम अब नहीं बच सकते मुझसे। और तभी हम देखते कि माओ भी अपने फॉर्म में आने लगता है और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। तो जिसे देख के वो एंजल डर जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो माओ के ब्लैक ओरा की वजह से हॉस्पिटल में एल्सेस भी अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और हमें बताते कि माओ पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है अपने डेविल फॉर्म में और वो एक अजीब सा पोज मारता है। फिर हमें बताते कि सुजुने भी वहाँ पे आ चुकी होती है और वो इची को छुड़ा रही होती है। तो माओ सुजुने से कहते हैं कि क्या तुमने सबको फ्री कर दिया। तो सुजुने से कहती कि मैं वही कर रही हूँ। तो इची कहती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तो सुजुने से कहती कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें बताते एंजल सुजुने से कह रहा था कि क्या तुम डेविल की साइड हो गई हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये डेविल है। तो सुजुने से कहती कि तुम चुप रहो, ये डेविल नहीं है, ये जस्टिस की तरफ है, ये अच्छाई की तरफ है। और फिर हमें बताते एंजल कह रहा होता है कि तुम मेरे साइड नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, मैं इसको अकेले ही मार दूंगा। एंजल कहता है कि जब तक इतना बड़ा मून मेरे
पास है और उससे मेरे को पावर मिल रही है, तब तक ये मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। तो लूसीफर ने एक स्माइल करती है और अपने मन में कहती कि वो तो देखा जाएगा। फिर हमें बताते हैं ओल्बा और लूसीफर को। तो लूसीफर अपना बैग वापस ले लेता है ओल्बा से और कहता है कि फिर मिलेंगे। तो फिर ओल्बा के ऊपर एक मैजिक होता है और वो दूर चला जाता है और वो दूर जाते हुए कहता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया। और तभी लूसीफर एक पंच करता है ओल्बा के मुंह पे और ओल्बा बेहोश हो जाता है। और वो कहता है, मतलब लूसीफर कहता है कि आगे से तुम संभाल लेना सैटन, मैंने यहाँ तक अपना काम कर लिया। और हमें बताते हैं कि वो जो बड़ा सा मून होता है ना, वो धीरे धीरे करके छोटा हो रहा होता है, जिसे देख एंजल कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो माँ उसे कहता है कि लगता है तुम्हारा बड़ा सा चांद अब छोटा हो रहा है, इसका मतलब अब मैं तुम्हारे पैरों के बीच में लात मार सकूँगा। तो फिर एंजल कहता है कि क्या इतना आसान है, और वो आसमान में उड़ जाता है और वो अपनी लेज़र से फायर करता है और वापस उन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होने लगती है। और इस बार माँ भी एकदम फुल जोश में होता है और उसके ऊपर बहुत अटैक कर रहा होता है। और इस फाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना, क्योंकि सारी फाइट इंस्टाग्राम पर मिलेगी आपको। तो उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है। और फिर हमें बताते कि माओ बहुत सारे अटैक एंजल की तरफ कर रहा होता है। तो उन सारे अटैक से परेशान होकर एंजल जाता है इची के पास, उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी शील्ड हो। तो फिर हमें बताते कि इची उसके ऊपर पंच करती है, फिर उसके ऊपर एक किक करती है। और इस बार मुझे ऐसा लगा कि भाई इची के ऊपर इतनी पावर कहाँ से आ गई। फिर पता पड़ा कि ये तो इची नहीं माओ है, माओ ने इची का रूप ले लिया था। तो हमें बताते कि उस लात के फोर्स से इमिला भी गिर जाती है। तो माओ जल्दी से जाके इमिला को बचा लेता है और फिर इमिला से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार फिर बचा लिया। तो फिर इमी कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे नीचे उतार दो। तो फिर माओ से कहता है कि ओए तुम्हारे शर्ट का बटन खुला हुआ है। तो इमिला का मुंह थोड़ा लाल हो जाता है, मतलब वो शर्मा जाती है। फिर हमें बताते कि एंजल वहाँ पे गिरा हुआ होता है पत्थरों के ढेर में और वहाँ पे आ जाता है माओ। और फिर माओ अपनी तलवार मतलब अपना हथौड़ा निकालता है मैजिक से और फिर अपने हथौड़े को वापस बना देता है अपनी तलवार बड़ी सी और एक क्रीपी सी स्माइल हंसता है। और आप देख ही सकते कि कितनी क्रीपी स्माइल है, मतलब कितनी बैड स्माइल है डेविल की। और फिर हमें बताते हैं कि माओ ने उसके ऊपर अटैक कर लिया होता है और फिर सब खलास हो जाता है और सुबह भी होने लगती है। और फिर माओ इमला से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मेरे को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इमला उसे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूँ। फिर हमें बताते हैं कि माओ कह रहा होता है कि अब मुझे ये सब चीज़ें फिक्स करनी होगी और वापस सब कुछ सही करना होगा। और तभी वहाँ पे आ जाता है एल्सेस, उसे कहता है कि हमारा एनिमी कहाँ है, मुझे उसको हराना है। तो माओ से कहता है कि तुम इतना लेट क्यों है, यहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म भी हो चुका है। तो फिर एल्सेस अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना देरी से आने के लिए। और फिर वो सब थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत झगड़ भी रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं लूसीफर को जो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है सब कुछ सही हो गया है और अब मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, तो क्यों ना मैं फ़िश खाने चला जाऊँ। तो अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और फाइट को ज़रूर देख भी लेना मेरे इंस्टाग्राम पे और फॉलो भी कर देना यार, बहुत कम फॉलोवर्स है। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ये सीरीज़ तो एंड होने वाली है, तो मैं नारुतो के साथ एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है टोक्यो रिवेंजर्स। तो नारुतो सीरीज़ भी चलेगी और टोक्यो रिवेंजर्स सीरीज़ भी चलती रहेगी। तो हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।